अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। उम्मीद है मेरी किचन क्वींस बिल्कुल ठीक ठाक होंगी, खैरियत से होंगी। मैंने आज बनाया है बीफ स्टू, तो मैं अपनी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और मैं ये भी बताऊंगी कि आज मैं इतना ज़्यादा खुश क्यों हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास तकरीबन 2 किलो जो था वो बड़े का गोश्त था और तकरीबन 3 से 4 मैंने प्याज ले ली थी, टमाटर था, हरा धनिया, पुदीना और यहाँ पे लहसुन, अदरक, हरी मिर्चें, साबुत गोल मिर्चें। तकरीबन मेरे पास थी 1 किलो से थोड़ी सी कम मेरे पास दही थी यहाँ पर। और इधर मैंने ना प्रेशर कुकर के अंदर मुझे ना थोड़ी सी जल्दी थी आज खाना बनाने की, क्योंकि मैं आपको स्टोरी बाद में बताती हूँ कि क्या हुआ। तो गोश्त के अंदर मैंने डाल दिया यहाँ पर प्याज, अदरक, लहसुन, साबुत, हरी मिर्चें, ठीक है, और गोल बेर वाली मिर्चें, ये बहुत मज़ा देती हैं, बहुत यमी लगती हैं। उसके बाद मैंने इसके अंदर टमाटर डाल दिए। टमाटर डाल के मैंने दही फेंट के रखा हुआ था, दही मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब यहाँ पर मैं इसके अंदर थोड़े से मसाले डालूँगी। साबुत धनिया जो है वो मैंने क्रश नहीं किया था, साबुत धनिया बहुत मज़े का लगता है इसके अंदर। और मैंने इसके अंदर डाला है मिक्स गरम मसाला, ठीक है, गरम मसाला। उसके बाद मैंने डाला है इसके अंदर नमक। उसके बाद मैंने इसके अंदर थोड़ा सा जो कलर देने के लिए ना वो मैंने इसके अंदर डाल दी थी चिली फ्लेक्स। अगर आप ये ना डालें तो ऑप्शनल है, क्योंकि आपने इसके अंदर जो है वो डाल रखी है ना, पहले ही गोल वाली मिर्चें मैंने डाल दी थी। तो यहाँ थोड़ा सा मसाले को मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद जो है इसके अंदर आप, ये मैं प्रेशर कुकर में बनाऊंगी क्योंकि मुझे थोड़ा सा ज़्यादा जल्दी है, वरना ये भगोने में जब बनता है यानी पतीले में जब बनता है अपनी धीमी धीमी सी आंच के अंदर, तो ये बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी बनता है। यहाँ आप देख रहे हैं सारे मसाले, देखें कितने मज़ेदार लग रहे हैं ना, कितना कलरफुल सा ये हंडिया मेरी लग रही है। इधर मैंने तकरीबन जो पानी डाला है वो मैंने डाला है 3 गिलास के करीब, ठीक है, 3 गिलास के करीब मैं इसके अंदर पानी डाल के मैं इसके अंदर जब कुकर का वेट जो है यानी सीटी जो बजेगी ना इसकी, तो वो तकरीबन 15 मिनट इसकी सीटी बजनी चाहिए, ठीक है। चलने से काउंट करना है आपने, जब से आपने चूल्हे के ऊपर रखा है तब से इसको काउंट नहीं करना, जब से सीटी चलना शुरू होगी तब से इसको काउंट करना, ठीक है। यहाँ पर हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें जो थी मेरे पास, मैंने ये भी इसके अंदर डाल दी। अब मैंने इसको प्रेशर करने के लिए रख दिया। ये 15 मिनट प्रेशर होगा। उसके बाद जब ये 15 मिनट हो जाएंगे इसके, तो मैं इसको ठंडा कर लूँगी, इसका वेट हटा के, और इसकी सारी स्टीम निकालने के बाद। ये बहुत मतलब ध्यान से करने वाला काम है। आप लोग कोशिश किया करें कि कुकर का ज़्यादा इस्तेमाल ना हो। मुझे जब ज़्यादा जल्दी होती है तो मैं इस तरह के काम कर लेती हूँ, थोड़ा सा रिस्क ले लेती हूँ। यहाँ पर पानी है, गोश्त मेरा गल चुका है, प्याज गल गई, टमाटर गल गए, अदरक लहसुन वगैरह हर चीज़ डन हो गई है। अब थोड़ा सा पानी जो इसके अंदर रह गया है ना, उसको मैं चूल्हे की आँच के ऊपर ही इसको मैं ठंडा कर लूँगी, ठीक है। वो मतलब पानी इसका जो है वो मैं खुश्क कर लूँगी। यहाँ पर मेरे अब्बू आए थे। मैं अपने अब्बू से ईद पे मिलने भी नहीं गई, क्योंकि मेरे पास ऑर्डर बहुत सारे लगे हुए थे ईद के ना, बेकिंग के। तो मेरे पास इतने ऑर्डर लगे हुए थे, मैं अब्बू से ईद पे मिलने भी नहीं गई। ईद से पहले मैं चक्कर लगा कर आ चुकी थी, तो ईद पे मैं अब्बू से भी मिलने के लिए नहीं गई। तो मेरे अब्बू जो है ना वो इतनी तेज़ धूप में, इतनी गर्मी में मुझसे ना मिलने के लिए आए। मेरे अब्बू सिर्फ ईद और बकरीद पे मेरे घर आते हैं, अदरवाइज़ वो मेरे घर नहीं आते। तो यहाँ पर मैंने कुकिंग ऑयल भी इसके अंदर डाल लिया था। कुकिंग ऑयल डालने के बाद जो है फिर मैंने इसके अंदर थोड़ी सी भुनाई करी थी। तो मैंने खाना असल में बनाया था अपने अब्बू के लिए। मैंने उन्हें कहा था कि आप खाना खाए बगैर नहीं जाओगे, गर्मी बहुत है। मतलब मेरी कोशिश ये थी कि थोड़ी सी धूप ज़रा टल जाए और मैं इनको बातों में लगा के रखूँ, लेकिन वो फिर भी नहीं माने, सिर्फ 10 से 15 मिनट बैठे। मेरे अब्बू थोड़ा सा टिपिकल किस्म की उनकी सोच है, पुराने ज़माने की। वो सोचते हैं कि बेटी के घर का खाना नहीं खाते, बेटी के घर का ना पानी नहीं पीते। तो मैंने अब्बू से मजाक में ही कहा, मैंने कहा अब्बू खाना तो खा लेते हैं, पानी बेशक आप बाहर जाके पी लेना। तो अब्बू ने कहा नहीं बेटा, बस आप अपने घर में खुश रहो, आबाद रहो। मैं सिर्फ देखने आया था, ईद पे भी नहीं आई मिलने के लिए मुझसे ना। तो मैंने अब्बू को कहा कि बस अब्बू थोड़ी सी मजबूरियाँ, थोड़ी सी मसरूफियात थी। तो यहाँ पर मेरे पास है ना हरी मिर्चें और अदरक लहसुन, अदरक था मेरे पास, ये मैंने कटिंग करके रखा हुआ था। तो अब मैंने इसको प्लेट आउट किया। प्लेट आउट करके मैंने ये आप लोगों के सामने रखा। और आप लोगों को अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो फुल वॉच करने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।